नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्री बिजनेस पॉइंट पर। आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि चूने का प्रयोग तालाब में कैसे करना चाहिए, कितने प्रकार का चूना होता है, चूने का प्रयोग हमें कब करना चाहिए, कौन सा चूना तालाब के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, कितनी मात्रा में हमें चूने का प्रयोग करना चाहिए, चूना डालने का क्या उद्देश्य है, चूना डालने से क्या लाभ होता है। इन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो चलिए आगे हम लोग वीडियो में जानते हैं। चूना जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला जो चूना होता है जिसको हम लोग रोड़ेदार चूना कहते हैं या फिर कैल्शियम कार्बोनेट या फिर चूना पत्थर के नाम से जानते हैं। दूसरा जो चूना होता है जिसको भखरा चूना कहते हैं, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसको हम लोग बुझा चूना के नाम से भी जानते हैं। इसको बुझा चूना इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है पानी वाला चूना है, कह सकते हैं, जिसमें पानी से इसको रिएक्शन करा दिया जाता है, तो इसको पानी में डालने से ये खौलता नहीं है। एक चूना होता है जिसको कली चूना के नाम से जानते हैं, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, जिसको पानी में डालने से पानी खौलने लगता है, पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन तीनों में से कौन सा चूना प्रयोग करने में अच्छा होता है? तो वैसे तो हम लोग तीनों प्रकार के चूने का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु सबसे अच्छा माना जाता है इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जिस चूने को डालने से पानी गर्म हो जाता है, इस चूने का प्रयोग बहुत अच्छा माना जाता है, जिसको कली चूना के नाम से भी जानते हैं। तो इस चूने का प्रयोग तालाब के लिए सर्वोत्तम होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि तालाब में हम लोग चूने का प्रयोग क्यों करते हैं, चूना का प्रयोग करने का हमारा क्या उद्देश्य होता है। तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य होता है कि पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाना, जिससे हमारे मछलियों में ग्रोथ अच्छा आए। दूसरा हमारा उद्देश्य होता है कि पीएच का जो उतार चढ़ाव है उसको रोकना, कि पीएच जो है वो तालाब का मेंटेन रहे, ताकि मछलियों को किसी प्रकार का तनाव ना हो। तीसरा हमारा उद्देश्य होता है कि स्टॉकिंग के पहले, तालाब में बच्चा डालने से पहले तालाब के पानी को कीटाणु रहित बनाना। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि तालाब में हमें कितना चूना डालना चाहिए। तो चूना हम लोग डालते हैं पीएच के आधार पर और मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर। यह निर्भर करता है कि हमें कितना चूना तालाब में डालना चाहिए। साधारणतः जो तालाब में पाए जाने वाले जो परजीवी हैं उनको मारने के लिए और पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम लोग 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं। 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ होता है, तो 2.5 एकड़ में हम लोग 500 किलोग्राम चूने का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि चूने का प्रयोग तालाब में कैसे करें। तो इसको पाउडर के रूप में डालना चाहिए या फिर पानी में घोल करके डालना चाहिए। तो हम लोग दोनों ही रूप में इसको प्रयोग कर सकते हैं, परंतु जो बिना बुझा चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसको पानी में डालने से पानी गर्म हो जाता है, तो उस चूने को हमें पहले थोड़ा सा पानी ले लेना चाहिए ड्रम में, और ड्रम में उसको घोल बना करके उसके बाद तालाब के चारों तरफ उसका छिड़काव करना चाहिए। अब हम लोग समझते हैं कि पीएच के आधार पर हमें कितना पीएच पर कितना चूना डालना चाहिए। यदि तालाब की मिट्टी का पीएच या पानी का पीएच 4 से 5 के बीच में है तो हमें 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से चूना का प्रयोग करना चाहिए। और यदि पीएच मान 5 से 6 के बीच में है तो हमें 1200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से चूना का प्रयोग करना चाहिए। और यदि पीएच 6 से 6.5 के बीच में है तो हमें 1000 किलोग्राम चूना का प्रयोग करना चाहिए प्रति हेक्टेयर की दर से। और यदि पीएच 6.5 से 7.5 मतलब लगभग ये न्यूट्रल पर आ गया, तो न्यूट्रल पर हम लोग जो साधारण उपयोग करते हैं, क्योंकि पानी का पीएच जो आप लोग जान रहे हैं वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, 7 होता है। तो अगर पानी का पीएच मेंटेन है, उदासीन पर है, तो हम लोग 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं। और यदि पानी का पीएच 7.5 से 8.5 के बीच में है तो हम लोग 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से भी चूने का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि पानी का पीएच मान कितना होना चाहिए कि मछलियों का ग्रोथ अच्छा हो। तो मछलियों के अच्छे ग्रोथ के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए पानी का पीएच मान 7.5 से 8.5 के बीच अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि चूना के प्रयोग से क्या क्या लाभ है। तो चूना के प्रयोग से हमें पहला लाभ है, इसमें मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन का निर्माण होता है। दूसरा यह है कि इसमें जो बीमारी उत्पन्न करने वाले जो जीव होते हैं वो उनकी संख्या कम हो जाती है। और तीसरा ये, यदि आप सूखे तालाब में चूना का प्रयोग कर रहे हैं तो सूखे तालाब में हमें जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है या फिर रोड़ेदार चूना होता है, इस चूने का प्रयोग करना चाहिए, जिससे इसमें जो कीड़ों के जो लार्वा होते हैं, जो जलीय कीड़े के जो लार्वा मिट्टी पर होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। चौथा ये कि इससे अम्लीय पानी जो होता है वो क्षारीय बन जाता है और इससे मछलियों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। नेक्स्ट है, इसे चूना डालने से तालाब की जो तली पर जो जैविक पदार्थ होते हैं या जैविक खाद्य पदार्थ होते हैं, जो सड़े गले जो जीव होते हैं या मरे हुए जो जीवों के अवशेष होते हैं, उनको सड़ने की क्रिया को ये तेज कर देता है। तो चूना डालने से वो जल्दी से तेजी से सड़ जाता है, जिससे पानी का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है, जिससे तालाब में जीवाणुओं को पनपने का मौका नहीं मिलता है। इसके अलावा तालाब में चूने के प्रयोग से जो मछलियों का जो अवशेष होता है या मल, जो मछलियों का त्यागा हुआ जो मल होता है, इससे अमोनिया का जो लेवल बढ़ जाता है, पानी में अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है, उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल करके मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन के निर्माण में मदद करता है। तो ये सभी चूने के प्रयोग से फ़ायदे हैं। तो इसी तरीके से
और भी मछली पालन से संबंधित या फिर बतख पालन से संबंधित या फिर मुर्गियों के पालन से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा मैं एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।